तख्लीक़ पाकिस्तान से लेकर अब तक हम आलमी ताकतों की कशमकश से बाहर नहीं निकल सके। हम जुग्राफिये के वो कैदी हैं जिनकी रिहाई मुमकिन ही नहीं। हमें एक बदतरीन और साजिशी हमसाया भारत की सूरत मिला है और सोने पर सुहागा ये कि हमें हमेशा जाती मफादात के लालच में डूबी हुई क़यादतें मुयस्सर आईं, जिन्होंने मुल्की मफादात का बार बार सौदा किया और बार बार इस ममलुकत खुदादाद पाकिस्तान की आज़ादी, हुर्रियत, इस्तेहकाम, यहाँ तक के मुस्तकबिल पर भी गहरी ज़रब लगाई। पहली जंग अजीम के बाद दुनिया के नक्शे पर उभरने वाली कौमी रियासतों में से हम शायद वाहिद ममलुकत हैं जिसकी अक्सरियती आबादी ने हमारे क़याम से सिर्फ 25 साल बाद ही 16 दिसंबर 1971 को हमसे अलहदगी इख्तियार कर ली। ऐसा अंजाम किसी नौज़ायदा मुल्क के नसीब में इस कदर जल्दी नहीं आया। इस अलमिये की दुख भरी दास्तान के लातादाद फरीक तो वाज़े हैं और बेशुमार अभी तक सीगाए राज में हैं। इस खतरनाक खेल में बाहैसियत गिरोह जो किरदार सियासतदानों ने अदा किया और जो हिस्सा उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट ने डाला है वो नाकाबिले फरामोश है। अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट का लाडला फील्ड मार्शल अयूब खान, जिसके बारे में अमरीकी बहरिया की इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने 23 सितंबर 1953 को अमरीका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन एडमिरल डब्ल्यू रॉडफोर्ड को अपनी सिफारिशात के साथ एक मुस्बत रिपोर्ट तहरीर करके इसके इक्तदार की राह हमवार की थी। ये शख्स जब अपने 10 साला इक़्तिदार के आखिरी अय्याम में अवामी एहतजाज के हाथों बेबस हो गया और उसे इस बात का भी बखूबी अंदाजा हो गया कि उसके खिलाफ अमरीका ने अपना नया मोहरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो तैयार कर लिया है, तो उसकी हालत दीदनी थी। ताशकंद की राहदारियों में जब अयूब खान को महसूस हुआ कि रूस का वज़ीर ख़ारिजा पोर्ट गोर्नी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा भुट्टो से मुसाफहा नहीं करता, जो उस वक्त तक उसका मंजूर नजर था, तो अयूब खान ने इस रवैये की शिकायत पाकिस्तानी सफीर जमशेद मार्कर के रूबरू सोवियत यूनियन के सरबरा बर्जनेफ से की, जिस पर उसे ये जवाब मिला कि तुम्हारा ये लाडला रात को अमरीकी सफीर के पास जाता है और हमारी बातें उसे बताता है। ताशकंद मुज़ाकरात में अयूब खान 1965 की पाक भारत जंग के दौरान अमरीकी बेवफाई का शदीद सदमा सीने में छुपाए हुए था। अमरीका ने ऐन हालत जंग में असलहे की सप्लाई रोक दी थी। यही वजह है कि मुआहदे के इख्तिताम के बाद अयूब खान ने 29 सितंबर से 4 अक्टूबर 1967 तक सोवियत यूनियन का तवील दौरा किया, जिसने अमरीकी हुकूमत के कान खड़े कर दिए। सोवियत आला क़यादत, जिनमें बर्जनेफ, पोर्टगोर्नी और कोसिजन शामिल थे, वो अयूब खान को लेकर वॉल्गग्रेड और याल्टा के निस्बतन दूर दराज और खामोश इलाकों में चले गए, जहां अयूब ने आला रूसी क़यादत के साथ कई दिन गुजारे और उन्हें पुख्ता यकीन दहानी करा दी कि वो पिशावर के करीब वाक़े बुडबेक का अमरीकी अड्डा खत्म कर देगा। वापसी पर फील्ड मार्शल अयूब खान ने अमरीकी सिफारत खाने को ये अड्डा खत्म करने के लिए लिख दिया। अमरीकी सफीर ने इस पर अपनी हुकूमत की जानिब से शदीद मायूसी का पैगाम पहुंचाया, लेकिन अयूब खान ने नताइज की परवाह किए बगैर अपना फैसला वापस लेने से इनकार कर दिया। रूस से पाकिस्तानी ताल्लुकात का आगाज ही अमरीका को नाराज करने के लिए काफी था। इस इकदाम से पाकिस्तानी सियासत में एकदम हलचल पैदा करवा दी गई। सियासी और सहाफती मोहरे इशारों पर चलने लगे। पाकिस्तान टाइम्स ने 13 जनवरी 1966 को एक मजमून शाया किया, जिसमें ताशकंद मुआहदे को एक कौमी शिकस्त से ताबीर किया गया। दोपहर तक अयूब खान के खिलाफ हंगामे फूट पड़े, जिनमें अवाम सिर्फ एक नारा लगा रहे थे, हमारे शौहर, बाप और भाई वापस करो। रात भर फसाद जारी रहा और जब उस पर काबू पाया गया तो 4 लोग मर चुके थे, लातादाद जख्मी और कई 100 जेल में थे। इसके चंद दिन बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान से अपनी राहें जुदा कर ली। मगरबी और मशरकी पाकिस्तान दोनों में अवामी सतह पर अयूब खान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अवामी तहरीक का आगाज हो गया, जो आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ने लगी। मगरबी पाकिस्तान की तमाम ऑपोजिशन सियासी पार्टियां फातिमा जिन्ना के इलेक्शनों के दिनों से किसी मौके की तलाश में थीं, जो उन्हें अब मिल चुका था। ये सब लोग अपने दौर के अहम तरीन सियासी रहनुमा थे। नवाबजादा नसरुल्लाह, मौलाना मौदूदी, सरदार शौकत हयात, मुमताज दौलताना, खान अब्दुल वली खान, मौलाना मुफ्ती महमूद, चौधरी खलीकुज़्ज़मान और दीगर मगरबी पाकिस्तान में सियासत करते थे। लेकिन मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान और मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी ही मकबूल सियासी रहनुमा थे। अयूब खान की हिमायत में मशरकी पाकिस्तान से सिर्फ एक ही आवाज थी, नूरुल अमीन, जो इतनी मुअस्सर न थी। ताशकंद मुआहदे के बाद 6 फरवरी 1966 को ऑपोजिशन ने लाहौर में एक इजलास बुलाया, जिसमें 700 मंदूबीन शरीक हुए, मगर मशरकी पाकिस्तान से सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान अपने 21 अरकान के साथ शिरकत के लिए आया। अयूब की खुफिया एजेंसियां कॉन्फ्रेंस में वली खान की पार्टी को उससे दूर रखने में कामयाब हो गईं। उन्होंने बहाना ये बनाया कि ये अमरीकी एजेंटों की कॉन्फ्रेंस है। अयूब इंतजामिया ने सियासतदानों को कमजोर और मुनकसिम समझकर उन्हें डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स 1965 के तहत गद्दारी के मुकदमों में गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मगरबी पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े सियासी रहनुमा को हिरासत में ले लिया गया। रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद की खला को जुल्फ़िकार
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी शोला बयानी से पुर किया। अवाम के पीछे दीवाना वार थे और यूं हालात मजीद बिगड़ने लगे। एस्टेब्लिशमेंट ने पुख्ता हाथ डालने का फैसला कर लिया और उसका निशाना अब शेख मुजीब था। शेख मुजीबुर रहमान ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इलेक्शनों के दौरान जिस जांफिशानी से काम किया था, उसका नतीजा ये निकला था कि अयूब खान मशरकी पाकिस्तान में इलेक्शन हारा था। शेख मुजीबुर रहमान को गद्दारी के इल्जाम में पकड़कर उसकी मकबूलियत को दागदार करने का फैसला कर लिया गया। बकौल अल्ताफ गौहर, अयूब खान ने खुफिया इदारों के जिम्मे ये काम लगाया कि कोई साजिश पकड़ कर दिखाओ। ये एक ऐसा टारगेट था जिसके लिए झूठ सच बहुत कुछ मिलाना पड़ता था। दिसंबर 1967 में अयूब खान ने मशरकी पाकिस्तान में चंद्रागोना में एक कागज की फैक्ट्री का दौरा करना था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट पेश की कि अयूब खान के तैयारे को बम से उड़ाने की साजिश तैयार हो चुकी है और बाज सिविल और फौजी अफसरान भारत से मिलकर मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का मंसूबा बना रहे हैं। दौरा मनसूख हुआ और जनवरी 1968 में शेख मुजीबुर रहमान समेत 35 अफराद को बगावत के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 3 CSP अफसरान, कुछ मुसल्ला अफवाज के अफराद और बाकी आम बंगाली थे। मुकदमे को अगरतला साजिश केस का नाम दिया गया। हालात बिगड़े तो सोवियत यूनियन का रहनुमा कोसिजन 18 अप्रैल को पाकिस्तान आया। अयूब खान से 3 घंटे तवील मुलाकात ने अमरीकी ऐवानों में शदीद अलार्म बजा दिए। मुलाकात के बाद होने वाले मुआहदों में पाकिस्तान में स्टील मिल के कयाम ने अमरीकी गुस्से में मजीद इजाफा किया। मुल्क में हंगामे जोर पकड़ते गए। तमाम सियासी रहनुमा जो कभी एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते थे, आज अयूब के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके थे। उधर शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ मुंह जोर एस्टेब्लिशमेंट ने मुकदमे की कार्रवाई भी जोरों शोर से जारी रखी, लेकिन मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो और मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी मकबूलियत ने पूरी इंतजामिया को बेबस करके रख दिया। बेबस हुकूमती मशीनरी के सरबराह अयूब खान ने सियासी हल के लिए ओपोजिशन रहनुमाओं के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई। गद्दारी वाला अगरतला साजिश केस खत्म कर दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान रिहा हुआ और वो अपने वफ्द के हमरा कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस अयूब हुकूमत के खात्मे का आगाज साबित हुई। भुट्टो ने इसके आगाज से ही इसका बायकॉट किया और कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद शेख मुजीबुर रहमान ये कहकर मुत्तहदा ऑपोजिशन से अलहदा हो गया कि इसमें मशरकी पाकिस्तान की तो बात ही नहीं सुनी गई। अब मुत्तहदा ऑपोजिशन अवामी मकबूलियत के ग्राफ से गिरती चली गई और मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट दो मकबूल अवामी रहनुमाओं मुजीब और भुट्टो के अवामी सैलाब की जद में ऐसी आई कि अयूब के इस्तीफे के सिवा कोई रास्ता ना मिल सका। जारी है।